जय हिंद। जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मेन बोर्ड पे तो आईपीओ आ ही रहे हैं, बट दूसरी तरफ एसएमई आईपीओ भी आ रहे हैं। एसएमई आईपीओ जो छोटे से आईपीओ होते हैं, छोटी मोटी कंपनीज होती है, 10 करोड़ चाहिए, 20-50 करोड़ रुपए चाहिए। अब इस बीच में हो क्या रहा है, कुछ आईपीओ ऐसे भी खुल रहे हैं जो 200% गेन्स, 100% गेन्स। अब लोगों की ना एसएमई आईपीओ में रुचि बढ़ती जा रही है। काफी लोगों ने हमें भी बोला कि यार आप आईपीओ के एनालिसिस वगैरह करते हो, ग्रेस ऑफ गॉड आप लोगों के सपोर्ट से अच्छे जा रहे हैं। अब लोगों ने बोला आप आईपीओ का एनालिसिस वगैरह करते हो तो एसएमई आईपीओ भी करो। हमने 1 मिनट शॉर्ट्स वगैरह डालना शुरू कर दिया। अब उन्होंने कहा नहीं हमें तो बड़े चाहिए, मतलब बहुत डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, लॉन्ग फॉर्म वीडियो चाहिए, समझाओ एसएमई आईपीओ को कैसे देखते हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट थी तो मैं भी रिक्वेस्ट नहीं टालूंगा, आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे मैं भी वीडियोस बनाता रहूंगा। अब आया है थाई कास्टिंग का एसएमई आईपीओ है। विदाउट वेस्टिंग टाइम डीप डाइव करते अपने एनालिसिस में। बट यस बिफोर मूविंग इट, अरे हाँ वो लाइन रह गई, हाय एवरीवन माय नेम इज विभोर वाजने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट ब्ला 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 ब्ला, राइट। तो यहाँ पर आईपीओ डालता ही रहता हूँ। जैसे एंट्रो हेल्थ केयर मैंने बोला था नहीं लगाना है, नहीं लगाना है, राइट। 10% डाउन खुला लिस्टिंग डे पर। ये हम लोग 1 मिनट शॉर्ट्स डाल रहे हैं आजकल। एस्कोनेट, एटमेस्को, पॉलिसिल, WTI, एल्पेक्स, ये खुला भाई साहब 200%। ओहो बूम 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 बूम, राइट। ये एनालिसिस वगैरह यहाँ पर मिल जाएंगे। ऐसी में बोर्ड की बात करी जाए, इंटीरियर्स एंड मोर। अब ये देखना ब्रैकेट 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20, 16 से 20, बैक टू बैक एक दिन में 5 आईपीओ क्लोज होने वाले हैं। अब लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, फंडिंग तो लिमिटेड है भैया, कोई पैसा बरस थोड़ी रहा है। अब पैसा लिमिटेड है, किस वाले में लगाऊं? तो हम लोग यहां पर एस्कोनेट की वीडियो भी डाल चुके, एटमेस्को की भी डाल चुके। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं मेन थाई कास्टिंग के डिटेल्ड एनालिसिस। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेकर चलता हूं आपको एनालिसिस वगैरह की तरफ। चलिए जी, बिजनेस मॉडल से देखेंगे, बहुत मजा आने वाला है। तो यहां पर क्या आ रहा है, इनकॉर्पोरेटेड इन 2010, 14 साल पुरानी कंपनी है। थाई कास्टिंग लिमिटेड इज एन ऑटोमोटिव एंसिलरी कंपनी स्पेशलाइजिंग इन हाई प्रेशर डाई कास्टिंग, जो डाई कास्टिंग करते हैं बट हाई प्रेशर में करते हैं, एज वेल एज द प्रिसीजन मशीनिंग ऑफ बोथ फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स एंड इंडक्शन हीटिंग एंड क्वेंचिंग वगैरह। ये लिख दिया। क्या क्या बिजनेस मॉडल है, हाई प्रेशर डाई कास्टिंग देख लिया, इंडक्शन हीटिंग वगैरह भी देख लिया, मशीनिंग, 3 वर्टिकल्स वगैरह इन्होंने बिजनेस के बना रखे हैं। ये काम ये करेगा, एक काम ये करेगा, एक ही रूफ के अंडर ये सारा काम चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। कुछ नाम वगैरह सामने लिखा है नहीं, द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इज इन तमिलनाडु, ये इन्होंने लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कंपनीज डाई मेकिंग फैसिलिटी, ये वो वगैरह सारा इन्होंने लिख दिया। 132 एम्प्लॉइज है। बाकी तो फाइनेंशियल्स वगैरह से आइडिया लग जाएगा। जरा एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ये तो हम लोगों ने देख लिया, 4 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं, 5 आईपीओ इनफैक्ट। 15 से 20 तारीख तक थर्सडे यानी आईपीओ ऑलरेडी ओपन हो चुका। अब हमारे पास मंडे ट्यूसडे 2 दिन और बचेंगे। फिर इसके बाद वेडनेसडे को इसकी अलॉटमेंट्स वगैरह आएगी, रिफंड आएंगे, शेयर्स आएंगे 22 तारीख को, और 23 तारीख को, 23 फरवरी को यानी नेक्स्ट वीक के लिस्ट हो जाएगा। आते हैं जरा वैल्यूएशंस पे। 10 रुपए की फेस वैल्यू है क्योंकि एसएमई बोर्ड है। प्राइस बैंड रखा 73 टू 77। अब कई लोग ये पूछते हैं कि वहां पे कट ऑफ बॉक्स में टिक करें या प्राइस फिल करूं। देखो कोई वैसे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप मैन्युअली फिल कर रहे हो तो 77 से एक पैसा भी नीचे मत डालना। आपने सोचा मैं 76.9 डाल देता हूं, 75, 74, नहीं भैया, 77 ही डालना है। नॉट इवन 77.1, नॉट इवन 76.9। या कट ऑफ प्राइस पर डायरेक्टली टिक कर दो, मतलब कंपनी जो निकालेगी उस प्राइस पे मिल जाएगा। 1600 शेयर्स का एक लॉट है। देखो एसएमई का मेन बोर्ड ही यही है। आईपीओ के जो मेन बोर्ड है उसमें 15,000 की इन्वेस्टमेंट है। यहां पर एक इन्वेस्टमेंट कितने की है, 1,23,000 रुपए की। अब यहां पर कुछ पॉइंट्स में क्लियर कर देता हूं। नंबर 1 पॉइंट, पार्शियल लॉट में बाय सेल नहीं होगा। एक लॉट कितने का है, 1600 शेयर। आपने सोचा लिस्टिंग पर मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पार्शियल बुक कर लेता हूं, 800 बुक कर देता हूं, 800 सेल कर देता हूं। नहीं भैया, 1600 बाय होंगे या 1600 सेल होंगे, सिंपल। नंबर 2, आप लिस्टिंग डे पर सेल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई लोगों के ना मन में ये डाउट आता है, क्या लिस्टिंग डे पर सेल कर सकते हैं? आपकी चीज है, बिल्कुल सेल करो ना, किसने रोका है। चलिए जी वापस आ जाते हैं। 77 का प्राइस बैंड, 1600 शेयर्स का एक लॉट। कंपनी कह रही है कि मुझे 47 करोड़ रुपीस चाहिए। मेरी ज्यादा डिमांड नहीं है, जहां पर ये उठा रहे हैं 1800 करोड़, एटर्नो वाले 1200 करोड़, 1000 करोड़, मुझे सिर्फ 47 चाहिए। पूरा का पूरा फ्रेश इशू है, 100% फ्रेश इशू है।
ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। एंकर इन्वेस्टर को देने वाले हैं 28%, मार्केट मेकर को देंगे 5%, क्यूआईबी यानी म्यूचुअल फंड वगैरह वालों को देंगे 18%, बड़ी कैटेगरी वालों को देंगे 15% और छोटी कैटेगरी यानी रिटेल वालों को देंगे 33% के आसपास। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं जरा। फाइनेंशियल देखो, हाँ एक चीज और क्लियर कर देता हूं, ये देखो लॉक इन किसके लिए होता है? लॉक इन होता है एंकर वालों के लिए, म्यूचुअल फंड वगैरह वालों के लिए। क्यों? एंकर पोर्शन है 13 करोड़, तो 30 डेज तक इनका लॉक इन रहेगा 50% के लिए और बाकी का 90% के लिए, 50% का। तो लॉक इन उनके लिए, एचएनआई और रिटेल वालों के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट फाइनेंशियल्स देखें जरा, कंपनी क्या परफॉर्म कर रही है। तो रुपीज इन लैक्स है, रुपीज इन करोड़ नहीं है, तो हम 2 डेसिमल आगे लगा देंगे, यानी यहां पर। तो मैं आपको रुपीज इन करोड़ करके ही बताता हूं। एसेट्स 23 करोड़ के एसेट्स थे, एक अच्छा खासा 50% जंप आया, 37 करोड़ 37 करोड़ के एसेट हो गए। फर्दर जंप आया, 54 करोड़ के एसेट हो गए। एंड हाउ अ लुक, ओ गॉड, 54 करोड़ से सीधा डबल, मोर देन डबल, ऑलमोस्ट ट्रिपल, 146 करोड़ के एसेट्स हो गए। ऐसा लग रहा है बॉम्बार्डिंग कर दी एसेट्स की लास्ट 6 महीनों में। ये पूरी बैलेंस शीट भी नहीं है, 6 महीने की है। रेवेन्यू की बात करें कि कंपनी कितना सेल्स कर रही है, 20 करोड़ की सेल्स करी, डबल हो गई 38 करोड़, ऑलमोस्ट 10, 15, 25% जंप आया, 49 करोड़, अब ये 48। पिछले साल ध्यान से देखना, पिछले पूरे साल में 50 करोड़ की सेल्स करी, अभी 6 महीने में ही 50 करोड़ की कर दी, 6 महीने 7 महीने में। तो यहां पर ये ऑलमोस्ट 7,000 करोड़ की सेल्स तो टच कर पाएंगे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 20 करोड़ की सेल पे 40 लाख का प्रॉफिट, दिस इज नॉट करोड़, दिस इज 40 लाख का प्रॉफिट। 40 लाख का ट्रिपल हो गया, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का प्रॉफिट। अब ये वापस 5 गुना जंप हो गया, 5 करोड़, फर्दर 50% जंप 8 करोड़। तो बैलेंस तो समझ आ रहा है, अच्छा खासा मेंटेन करते हुए कंपनी चल रही है। 48 करोड़ की सेल्स पे 8 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट मेंटेन करते हुए चल रही है, कहीं ना कहीं 15% के आसपास मार्जिन कंपनी मेंटेन करते हुए चल रही है। ठीक है, बट नेगेटिव पॉइंट भी देखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज बोरोइंग्स। 13 करोड़ की बोरोइंग्स थी, 23 करोड़ हो गई, 30 करोड़ हो गई, 78 करोड़ हो गई। यहां से यहां तक बोरोइंग्स भी 6 टाइम्स हो चुकी है। अगर एसेट्स भी 6 टाइम्स हुए तो बोरोइंग्स भी 6 टाइम्स हुई है। तो यहां पे कंपनी को बोरोइंग्स को रिड्यूस करना पड़ेगा ताकि और प्रॉफिट आ जाए। नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं, कंपनी क्या क्या कर रही है टू मीट कैपिटल एक्सपेंडिचर, केपेक्स, टू मीट जनरल कॉर्पोरेट और टू मीट इश्यू एक्सपेंसेस वगैरह। ठीक है जी, अब ध्यान से देखना, क्योंकि आईपीओ ऑलरेडी खुल चुका है। क्यूआईबी कैटेगरी 3 टाइम्स, एनआईआई 7 टाइम्स, रिटेल 21, ओवरऑल हुआ 13 टाइम्स के आसपास। समझते हैं अब। प्राइस बैंड था 77 का। नंबर 1, कंपनी कह रही है कि मुझे सिर्फ 47 करोड़ चाहिए। नंबर 2, 1600 मल्टीप्लाई बाय 77 है, दैट इज 1,23,000 के आसपास का एक लॉट है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन बोलता हूं, यहां पर समवट अराउंड 150 टाइम्स के आसपास ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है। ओवर सब्सक्रिप्शन एक्सपेक्टेड है। अगर एक लॉट का पैसा है तो एक लॉट में ही लगाना, दैट इज 1,23,000। बट अगर फंड है तो 2 लॉट भी लगा सकते हो, 3 लॉट भी लगा सकते हो एचएनआई कैटेगरी वगैरह में। मैं यहां पर जो लिस्टिंग गेन एक्सपेक्ट करने वाला हूं वो समवट अराउंड 80% तो आराम से है। जितना ओवर सब्सक्रिप्शन होगा उतनी डिमांड होगी, जितनी डिमांड होगी तो उतने लोगों को नहीं मिलेगा और वो सेकेंडरी मार्केट की तरफ जाते हैं। दैट इज सिंपल बेसिक डिमांड एंड सप्लाई रूल। तो यहां पर 80% एंड इनफैक्ट हो सकता है ये 100% भी क्रॉस कर दे अगर ये ओवर सब्सक्रिप्शन 200 टाइम्स के पास में जाता है। ये थे थाई कास्टिंग एसएमई आईपीओ के एनालिसिस। एसएमई आईपीओ जैसे हमने डिस्कस करा, उस दिन भी सेल कर सकते हो, कोई हबड़दबड़ी नहीं है कि मैं उस दिन सेल नहीं कर सकता, लॉक इन है। ये बहुत लोगों के दिमाग में मिथ है। नॉर्मल ब्रोकर की तरह भी अप्लाई कर सकते हो, यूपीआई से भी अप्लाई कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आपके डीमैट में सेम तरीके से आ सकता है, बट हाँ पार्शियल सेल वगैरह नहीं होगा। और भी एनालिसिस वगैरह आने वाले हैं, वीडियोस वगैरह आने वाले हैं। वीडियो पसंद आया हो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।